नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास 3 कंपनी के जो इस समय के सबसे अधिक प्रचलित इंडक्शन हैं, क्या इनके फीचर हैं, क्या इनकी कीमत है और इस समय कौन सा इंडक्शन हमें लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज का यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि इंडक्शन इस समय का प्रत्येक किचन का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही जरूरी हो चुका है। खाना बनाने में इंडक्शन गैस स्टोव से सस्ता तो पड़ता ही है, उसके अलावा सेफ भी है। हालांकि कुछ कॉइन भी हैं, जैसे इंडक्शन पर हम हर प्रकार का बर्तन यूज नहीं कर सकते, केवल स्टील या आयरन से बने बर्तन ही इंडक्शन के साथ यूज किए जा सकते हैं। एक एक इंडक्शन के संबंध में बारी बारी से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे यह फिलिप्स का 1500 वाट का इंडक्शन क्वालिटी वाइज बेहतर है, इसकी सेरेमिक प्लेट भी बहुत अच्छी है, इसका इंटरनल पार्ट एसएमपीएस सर्किट और कॉइल भी अच्छी है और 70 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक के इंडिकेटर इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग 6 फंक्शन, जैसे यह फंक्शन है चपाती डोसा, डीप फ्राई, फ्रेशर कुक, कीप वार्म और करी ग्रेवरी, और इनको चलाने के लिए यहाँ से हमको फंक्शन चलाना पड़ेगा। जब तक इस पर हम कोई स्टील या आयरन का बर्तन नहीं रखेंगे और उसमें कोई पदार्थ नहीं रखेंगे, तब तक यह स्टार्ट नहीं होगा। इसको ऑन करते हैं और जैसे यह इसका फंक्शन चला है, अगला फंक्शन चलाने के लिए बटन को पुश करना पड़ेगा और इसी बटन से इसके हम किसी भी फंक्शन को सेट कर सकते हैं। यदि आपका फंक्शन मैनुअल हो रहा है तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को कम ज़्यादा रख सकते हैं। इंडक्शन के ऊपर यदि आपने कुछ भी नहीं रखा है, खाली छोड़ रखा है, तो इस तरीके से बीप की आवाज़ इसमें से आती रहेगी। इंडक्शन इस समय ऑफ पोजीशन में है। इस इंडक्शन की केवल 2 बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। नंबर 1, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया, क्योंकि इंडक्शन के कंट्रोल पैनल पर एक डिस्प्ले होने से सुंदरता भी बढ़ जाती है और हमें टेम्परेचर का डिजिटली पता भी चल जाता है। दूसरी बात, इसके कंट्रोल पैनल पर जो स्टिकर लगा हुआ है, अक्सर यह स्टिकर बहुत जल्दी फटते हुए देखा गया है और जैसे ही स्टिकर फट जाता है या इसमें छेद हो जाते हैं, तो जब भी हम कोई पदार्थ जैसे दूध या पानी कुछ भी उबल कर यदि इसके अंदर चला जाए तो सर्किट खराब हो जाता है। कुल मिलाकर इंडक्शन अच्छा है और इसकी कीमत तकरीबन इस समय 2500-2600 रुपए मार्केट में है। और अगले नंबर पर आता है हमारा वी गार्ड 1600 VA का इंडक्शन। सेरेमिक प्लेट बहुत अच्छी क्वालिटी की है, सुंदरता के लिए दोनों तरफ कॉर्नर पर फूल भी दिए गए हैं। ऑन ऑफ के लिए यह रेड बटन यहाँ पर दिया गया है, इसको पुश करेंगे तो ऑन लिखा हुआ आ जाता है। इसका फैन चालू हो गया है, परंतु इंडक्शन अभी चालू नहीं हुआ है। जब तक हम इस पर कोई बर्तन नहीं रखेंगे तब तक यह ऑन नहीं होता। इंडक्शन का यूज करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि किसी भी इंडक्शन पर कभी भी कोई खाली बर्तन न रखें, अन्यथा इंडक्शन के खराब होने के चांस रहते हैं। अब इसको चलाने के लिए मेन्यू पर जाएंगे। पावर इंडक्शन के अंदर आ चुकी है और 700 वाट का यह लोड इस समय दिखा रहा है। इसको यदि कम ज़्यादा आपको करना है तो इसमें भी अप डाउन यानी प्लस माइनस के बटन दिए गए हैं। बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं 900 वाट, 1100 वाट, 1300 वाट, 1600 वाट, और नहीं बढ़ेगा क्योंकि 1600 वाट का यह इंडक्शन है। यह एक बटन देख रहे हैं जहां लिखा है वोल्ट ओब्लिक यूनिट। इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ये वोल्ट दिखाएगा कि 220 वोल्ट इस समय इसमें आ रही है। एक बार फिर पुश करेंगे तो यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ आएगा। इस समय इसने 0.02 यूनिट का यूज कर लिया है और बहुत जल्दी देखिए पानी को इसने बॉयल कर दिया है। तो यदि खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो तो यह कम ही टेम्परेचर पर हमें चलाना चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी यहाँ कुछ फंक्शन दिए गए हैं। यदि आप इन फंक्शन पर जाना चाहते हैं तो आप मेन्यू के बटन को चेंज करके इन फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और जैसे ही आप बर्तन को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका इंडक्शन बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिक का कंजप्शन भी कम होता है। जब तक आप इस पर कोई पदार्थ नहीं रखेंगे यह चालू नहीं होगा और जैसे ही आप बर्तन और पदार्थ को इससे हटा लेंगे तो यह ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है। इंडक्शन का जो कंट्रोल पैनल है बिल्कुल सिंपल है, सभी तरीके के यूजर इसको यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले भी दिया गया है जिससे हमको टेम्परेचर, वोल्ट वगैरह भी जान पड़ जाती हैं। क्वालिटी वाइज सभी तरीके से यह इंडक्शन बेहतर है। अंदर की कॉइल और सर्किट भी इसके क्वालिटी वाइज बेहतर है। 1600 वाट का यह इंडक्शन है और इस समय इसका मार्केट प्राइस
2600 से 2700 रुपए के बीच आपको मिल जाता है। और इसके अलावा जो अगला इंडक्शन हमारा आता है हैवेल्स कंपनी का, जाना पहचाना बहुत बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड है। हैवेल्स के इंडक्शन की मार्केट में काफी डिमांड रहती है। इंडक्शन की जो सेरेमिक प्लेट है साइज में बड़ी है। क्वालिटी वाइज हैवेल्स का इंडक्शन बहुत अच्छा है। हर तरीके से कंपनी ने इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा है। यदि इसके इंटरनल कॉइल और सर्किट की बात करें तो कहीं पर उंगली रखने की कोई जगह नहीं है। कंपनी 1 साल के लिए होम सर्विस इस इंडक्शन की देती है। जब तक इस पर हम कोई बर्तन नहीं रखेंगे तब तक यह ऑन नहीं होगा। और वही प्लस माइनस टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने के लिए इसमें फंक्शन दिए गए हैं। इस समय यह 1600 वाट पर हमने चला रखा है। डाउन करना चाहते हैं तो धीरे धीरे माइनस वाले बटन से आप टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। और यहीं पर वाट की स्थिति आप देख सकते हैं। 120 वाट, 300 वाट, 500 वाट, जहां पर भी सेट रखना चाहें आप वहां इसको सेट रख सकते हैं। और साथ में जो डिस्प्ले दिया गया है 120, यह इस पर टाइम लिखा हुआ है। 120 मिनट चलने के बाद यह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यदि आप टाइम को सेट करना चाहें तो टाइम का यह एक बटन दिया हुआ है, इसको आप पुश करें। अब यहाँ पर 30 मिनट लिखा हुआ है। टाइम को आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप 10 मिनट के बाद अपने इंडक्शन को बंद करना चाहते हैं तो टाइम को यहाँ से माइनस कर सकते हैं। जैसे 10 मिनट हमने सेट कर दिया है तो 10 मिनट के बाद आपका इंडक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप टाइम को सेट करके इधर उधर दूसरे काम करने के लिए चले जाएंगे तो इंडक्शन आपका 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से आप टाइम का बटन पुश करेंगे, इंडिकेटर ऑन हो चुका। और टाइम को बढ़ाना चाहें तो आप अपनी मर्जी से 120 मिनट तक कितना भी बढ़ा सकते हैं। बाकी उसी प्रकार यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं। आप डायरेक्ट फंक्शन को दबाकर भी अपने इंडक्शन को चला सकते हैं, अन्यथा मैनुअल पर रखकर आप वाट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही आप बर्तन को हटाएंगे आपका इंडक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और इससे बीप की आवाज़ आने लगेगी। आप बंद करना चाहें बंद कर दें, अन्यथा यह 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इंडक्शन का कंट्रोल पैनल बिल्कुल सिंपल है। हर तरीके का यूजर इसको आसानी से यूज कर सकता है। और हैवेल्स कंपनी का 1600 वाट का यह इंडक्शन इस समय 2800-2900 रुपए का मार्केट से आपको मिल जाता है। और दोस्तों, एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें व्यूअर का इनपुट भी चाहिए होता है। आप कोई भी इंडक्शन यूज कर रहे हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपके एक्सपीरियंस पर कौन सा इंडक्शन आपको बेहतर लगा, इनमें से कौन सा इंडक्शन आपको अच्छा लगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।